हेलो एवरीवन, दिस इज़ युगांक एंड वेलकम टू माय चैनल मार्क्स अप एकेडमी। तो मैंने पहली वीडियो में जैसा आपको बोला था, जैसे कि सेकंड वीडियो में मैं लेकर आऊँगा और इस वीडियो में मैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रेस्ट एंड मोशन को हमने डिस्कस किया था। और हमने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था जो कि था मोशन इज़ रिलेटिव, कि हम मोशन को कैसे पहचानेंगे कि उसको हम किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से, बैकग्राउंड से रिलेट करके हम उसे पहचानेंगे कि वो मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने पिछले वीडियो में एक और बात डिस्कस किया था आपसे कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, अगर मोशन जो हमारा है स्ट्रेट लाइन में हो, अगर ऑब्जेक्ट ए से चल के बी तक गया है और वो जो पाथ ट्रेवल किया है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो जो हमारा डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। जो हमारा डिस्टेंस था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कैसे करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करेंगे? ये जैसे पोजीशन ए है, हमारा पोजीशन ए है इनिशियल पोजीशन, हमारा इनिशियल पोजीशन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और बी जो हमारा है वो फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हमारा दे दिया है 3 और यू दे दिया है 6। तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कैसे करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो इनिशियल पोजीशन पे क्या कहाँ पे था और कुछ देर बाद जैसे ही टाइम पास किया तो वो बी पे जाके यानी फाइनल पोजीशन पे जाके कहाँ पे पहुँचा, तो ओवरऑल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा u माइनस आई। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा, हमने आपको पहले बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इससे तो हम इस फॉर्मूले से u माइनस आई से तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इससे हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा हमारा। और जैसा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ना ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सिर्फ ये ना ही मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला u माइनस आई, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और जो हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर की तरफ मूव किया है तो इधर का डायरेक्शन क्या है हमारा। अगर मान लीजिए एग्जाम क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर गया है? ऑब्जेक्ट हमारा ईस्ट की तरफ गया है। तो u माइनस आई, मान लीजिए u माइनस आई कितना निकलता है हमारा, u 6 है और i कितना है 3 है। तो 6 माइनस 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3, और डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन क्या है हमारा ईस्ट की डायरेक्शन में, 3 इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ 3। अब इसका यूनिट मैंने नहीं लिखा है मीटर है कि किलोमीटर है, वो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे किलोमीटर देता तो यहाँ पे 3 किलोमीटर हो जाता है, 6 किलोमीटर। यूनिट मैंने नहीं लिया, तो 3 यूनिट जो भी होगा यहाँ पे इन दी ईस्ट डायरेक्शन, तो ओवरऑल हमारा डायरेक्शन हमारा यही होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। स्पीड, चलिए स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीड की डेफिनेशन ये होती है द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब पहले मैं इसको लिख लेता हूं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि स्पीड हमारा क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, जो कि ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है पर यूनिट टाइम में, एक टाइम का जो यूनिट होगा, सेकंड होगा, मिनट होगा, आवर होगा, कोई भी अगर किसी भी यूनिट को हम यूनिट मानते हैं, अगर किसी भी मेजरमेंट को, सेकंड को या मिनट को या आवर को, तो एक यूनिट में
एक यूनिट में, 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, तो उस 1 यूनिट में जितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1 यूनिट टाइम में, तो वो उसको उस यूनिट को मेजर करने के लिए हम स्पीड टर्म का यूज करते हैं। तो स्पीड हमें यही बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम में, तो स्पीड वही होता है। अब स्पीड के बाद एक और नया टर्म आता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is divided by total time taken by an object। इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड और एवरेज स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्पीड हम सिर्फ पर यूनिट टाइम के लिए निकाल रहे हैं, और एवरेज स्पीड मतलब कई सारे डिस्टेंस ट्रेवल किए, कई सारे टाइम में ट्रेवल किए, तो उस टोटल डिस्टेंस को एक जगह मर्ज कर लें, टोटल टाइम को एक जगह मर्ज कर लें, तो हमारे जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 किलोमीटर गया, फिर रुक के 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, और पहले 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में हमको 1 घंटा लगा, दूसरे 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में हमारा मात्र सिर्फ आधे घंटे लगे। तो इन सबको मर्ज करके जो टोटल डिस्टेंस है हमारा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड हमको साफ साफ यही बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दबाजी दिखा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी जल्दबाजी दिखा रहा है किसी डिस्टेंस को, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। स्पीड यही है। स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा जल्दबाजी दिखाया गया, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दबाजी दिखा रहा है, कितनी रैपिडिटी से, कितनी जल्दी से मैं इस डिस्टेंस को कवर कर लूं, वही हमारा स्पीड है। और एवरेज स्पीड भी वही है। एवरेज स्पीड भी वही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर ले एक गिवन टाइम में, जो कि एक गिवन टाइम हो कि हाँ इतना टाइम दिया गया है और इस इतने दूरी को तय करना है, तो वो कितनी तेजी से उस दूरी को कवर कर ले उतने निश्चित समय में, उतने गिवन टाइम में, तो वही है हमारा एवरेज स्पीड या स्पीड, वही बात है। तो स्पीड हमको लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया गया जल्दबाजी है। वो जल्दबाजी कि हम कितनी जल्दी से, कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार से हम उस डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस दिया गया है हमको एक गिवन टाइम में, हम उस डिस्टेंस को कवर कर लें, वही स्पीड है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वेलोसिटी। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी वो होता है जैसे कि हमारा स्पीड था, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वैसे ही वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होगी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time is called velocity। तो वेलोसिटी ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम फिर वही बात कर रहा है, कोई एक यूनिट ले लो, सेकंड ले लो, मिनट ले लो या आवर ले लो। ऑब्जेक्ट कोई है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। तो इसको कवर करने में हमारा कितना टाइम लगा है पर यूनिट टाइम में, इसका डिस्प्लेसमेंट जो कि वेलोसिटी क्या बता रहा है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में
डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है पर यूनिट टाइम में वही हमारा वेलोसिटी है। जैसे मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, u माइनस आई मान लीजिए 10 है और इसको टाइम लगा है कोई एक यूनिट ले लेते हैं, सेकेंड का यूनिट ले लेते हैं, तो हम सेकेंड में हम इसको 20 सेकेंड्स मान लेते हैं या फिर 5 सेकेंड्स मान लेते हैं, 5 सेकेंड मान लिए। और अगर मैं पूछ दूं कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हमको हमको साफ साफ पता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 है तो पर यूनिट टाइम हमको यूनिट में लेना है, ये 5 है तो इसको यूनिट में कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, 5 2 10, 1 यूनिट आ गया, तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा 2। ये सेकंड में था, ये मीटर में लेंगे हम, अगर सेकंड में लेंगे तो ये मीटर में लेंगे, किलोमीटर अगर लेंगे तो यहाँ पे हम टाइम का आवर लेंगे, तो 2 मीटर पर सेकंड, हमारा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी हमें यही बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, जो ऑब्जेक्ट है वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब एक और बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप सबको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं मान लूँ, अगर आप मान लीजिए मैं बोल दूँ कि ये गया है इस डायरेक्शन में, अगर ये अपना डायरेक्शन थोड़ी देर बाद चेंज कर रहा है, अगर ये अपना डायरेक्शन टाइम बीतने पर अगर चेंज किया, तो साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी पे भी असर होगा, उसकी वेलोसिटी भी इफेक्ट होगी, वेलोसिटी भी उसकी चेंज होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या है, हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी था तो हमारा स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये बात ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर कुछ देर बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज होगी। और हम यहाँ पे इस डायरेक्शन लिख रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे देखिए कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो इसके आंसर में हम यही लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे मैं मैप बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये बात जरूर दिमाग में रहे कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी। और बात कर लेते हैं कि अगर जो मोशन हमारा हो रहा है, हम 9th क्लास में मोशन को जो है, मोशन को हम स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ने वाले हैं, हमको डायरेक्शन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हमारा तो क्या होगा। स्ट्रेट लाइन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, तो जाहिर सी बात है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर स्ट्रेट लाइन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होगा, वो डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो हमारी जो वेलोसिटी भी है वो और स्पीड है वो इक्वल आ सकती है, बशर्ते वेलोसिटी हमें वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, एक एडिशन हो जाएगा, वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगी। और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो सिर्फ इसमें 2 डायरेक्शंस होंगे, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो अगर हम सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशंस होते हैं हम उसी को पढ़ेंगे, तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बट उसके साथ ही साथ हमें 2 डायरेक्शंस भी देखने होंगे, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है कि पीछे की तरफ चल रहा है। वेलोसिटी भी हमें यही बताएगी, वेलोसिटी में भी हमारे साथ यही होगा, हमें बस मैग्नीट्यूड तो मिलेगा, उसके साथ साथ सिर्फ हमें 2 डायरेक्शन को देखने की जरूरत रहेगी, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो अब बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो वही जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस था, वही मेजर डिफरेंस हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में होगा, जो कि है स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमें क्या बताएगा, स्पीड हमें बताएगा कि एक गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, वो कितनी रैपिडिटी दिखा रहा है, कितनी तेजी दिखा रहा है, अपने अंदर कितनी
मतलब किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितनी उत्सुकता दिखा रहा है वो हमें स्पीड बताएगा, और वेलोसिटी भी सेम हमें वही बताएगा। बस बात डिफरेंस इतना ही है कि वेलोसिटी हमें वो बताएगा, साथ ही साथ हमें ये डायरेक्शन भी बताएगा कि वो जितनी तेजी दिखा रहा है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, आगे की तरफ दिखा रहा है कि पीछे की तरफ दिखा रहा है। ये आगे और पीछे डायरेक्शन सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए है। अगर हम मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो वो जो उत्सुकता दिखा रहा है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो सिर्फ वेलोसिटी के बारे में हम यही जानेंगे कि वेलोसिटी क्या करेगा, हमको मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही कि हम ऑब्जेक्ट कितना तेजी दिखा रहा है अपने अंदर, कितनी उत्सुकता से वो किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए व्याकुल है, तो हमें बताएगा वेलोसिटी, स्पीड बताएगा, वेलोसिटी भी हमें वही बताएगा। बस वेलोसिटी एक पॉइंट ऐड कर देगा हमारे डेफिनेशन में, क्या कि हमें डायरेक्शन भी बता देगा साथ ही साथ। तो स्पीड और वेलोसिटी वही है, सिर्फ वेलोसिटी ये हमें बस डायरेक्शन बता देगा, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कर देगा, अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। तो मेजर डिफरेंस वेलोसिटी और स्पीड के बीच में यही है। अगर हमें वेलोसिटी दिया हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें वेलोसिटी दिया हो तो उसमें क्या दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा। तो उसमें मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड की वजह से अगर मोशन जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इसकी वेलोसिटी समथिंग दी हुई है, तो वेलोसिटी में क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा प्लस डायरेक्शन देगा। तो हमें मैग्नीट्यूड की वजह से, मैग्नीट्यूड पता है तो इसकी वजह से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड में क्या होता है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और उसी वजह से जो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड से गया, वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड से गया, तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। तो हम वेलोसिटी अगर जान लें तो वेलोसिटी की वजह से हम स्पीड को भी फाइंड कर सकते हैं। इस वेलोसिटी पता चल गई तो स्पीड तो पता चली गई, लेकिन अगर स्पीड पता है तो हम वेलोसिटी को फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड तो पता हो जाएगा, स्पीड की वजह से हमें मैग्नीट्यूड तो पता हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्शन का क्या करेंगे, डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं है। तो जब तक हमें वेलोसिटी नहीं पता रहेगी, जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो हम वेलोसिटी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मेजर डिफरेंस यही है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा हमको और वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, इसमें वेलोसिटी ले लीजिए या फिर स्पीड ले लीजिए। तो इसके कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ, एक कंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये है, मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा टाइम है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, और ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो 1 2 3 4 5। तो अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म हमें ये बताएगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में हमारा 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ या फिर 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो नेक्स्ट वाले 1 आवर में जो 1 से 2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में भी जितने पहले टाइम इंटरवल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी उतना ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो जैसा कि पहले आवर में हमारा सिर्फ 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, पहला आवर में 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट आवर में भी उतना ही कंप्लीट होगा, उतना ही कवर होगा, नेक्स्ट वाले में उतना ही होगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और रही बात नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड की,
तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ना जाकर कर्व लाइन में जाएगा। जैसे ये टाइम है हमारा और ये हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए हमारा ये गया 1 आवर में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 2 आवर में ये 3 किलोमीटर कवर कर लिया, क्या पता। इसका कोई एक नियम नहीं है, इसका कोई मतलब एक तरीका नहीं है कि जैसे मान लीजिए इसमें एक टाइम इंटरवल में जितना, एक पहले टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दूसरे टाइम इंटरवल में भी उतना ही करेगा। कोई इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। ये पहले में 1 किलोमीटर कवर किया, दूसरे में 3 पे पहुंच गया, क्या पता यहाँ पे सिर्फ ट्रेवल ही नहीं किया हो, नेक्स्ट आवर में नेक्स्ट टाइम इंटरवल में ये ट्रेवल ही नहीं किया हो, ये यहीं का यहीं पे रेस्ट में रह गया हो, फिर नेक्स्ट वाले में चला गया हो इतनी स्पीड से। तो मतलब इसमें जो है हमारा, इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसमें क्या होगा, एक रैंडम लाइन बनेगी, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होंगे, और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में कोई मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कितना कवर होने वाला है, किसी को नहीं पता, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। आप घर से निकलिए साइकिल से या बाइक से, तो आप गए कुछ दूर पे जाके तेजी से गए, ठीक। शुरू में आप स्लो में गए, फिर थोड़ी बीच में जाके तेज कर दिए, फिर जब टर्न आया तो स्लो कर दिए, फिर खाली रास्ता देखे तो एकदम स्पीड में चले गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले धीरे गए, क्या पता पहले जो धीरे गए वो आपको लगा 10 सेकंड लगे उतनी दूर कवर करने में। हाँ, जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, इतनी दूर गए 10 सेकंड लगा, फिर आप देखे कि इतना खाली रास्ता है तो एकदम उसी 10 सेकंड में आप इतना दूर ट्रेवल कर लिए। तो इसको ट्रेवल करने में भी 10 ही सेकंड लगा और इसको भी ट्रेवल करने में 10 सेकंड लगा। हाँ, फिर आप देखे कि फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका आ गया तो फिर स्लो हो गए, तो 20 सेकंड में आपको इतना ही दूर ट्रेवल किए। तो क्या ये क्या शो कर रहा है कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टाइम लग रहा है। कोई मतलब एक रूल नहीं है कि हाँ इतना एक घंटे में हम 1 ही किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, नेक्स्ट वाले घंटे में हम 1 ही किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी दूर जाने के लिए 10 सेकंड लगा और इतना दूर जाने के लिए भी 10 सेकंड लगा और इतनी सी दूरी तय करने के लिए 20 सेकंड लग गया। तो वही बात है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म 1 घंटे में हम 1 ही किलोमीटर जाएंगे, नेक्स्ट वाले घंटे में 1 ही किलोमीटर जाएंगे, नेक्स्ट वाले घंटे में 1 ही किलोमीटर जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए चलता हुआ फैन, जो आपके घर में ऊपर पंखा चलता है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म का। उसमें नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा और यूनिफॉर्म भी आएगा। क्यों? जब पंखा चलना शुरू करता है तो शुरू में वो धीरे चलता है, थोड़े टाइम, ज़्यादा टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और एक कंटिन्यूअस मोशन में आ जाता है जब, तो आप देखिएगा वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, उसकी जो पत्तियां हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। अगर ये आप रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, एक मिनट में कितना राउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, नेक्स्ट वाले मिनट में भी उतना ही रिवॉल्यूशन करेगा। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा आपका पंखा, और जब कंटिन्यूअस मोशन में आ जाएगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। तो यही है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में, हर एक इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि पिछले इंटरवल में किया था। और नॉन यूनिफॉर्म में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कितना भी डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 9th में हम सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं एक साथ बोल दे रहा हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, सिर्फ वही होगा, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। स्पीड के बारे में आपने सुन लिया, स्पीड के बारे में समझ गए। स्पीड क्या होता है? स्पीड एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाई गई तत्परता होती है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसी एक गिवन टाइम में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी सेम एज स्पीड होता है, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाता है उसके अंदर, क्या होता है वो? डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है, एकदम इक्वल है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा, किसमें? मोशन इन
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अभी हम स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बस बात इतना है कि वेलोसिटी में हमारा बस डायरेक्शन जुड़ जाएगा कि हम किधर की तरफ गए थे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम पढ़े आज स्पीड, वेलोसिटी। पिछले की वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से पढ़ा था, और आगे वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझने की ज़रूरत है। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन आपने सिर्फ डेफिनेशन में रट्टा मारा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का एक्चुअली रियलिटी क्या होता है? एक्चुअली में वो एक्सेलरेशन आपसे कहना क्या चाहता है कोई जल्दी समझ नहीं पाता है। आप लगातार उसको पढ़ते रहेंगे, क्लास 11th में जाएंगे, पढ़ेंगे उसको अच्छे से, तब जाके आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हाँ एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाली वीडियो है पार्ट 3 इस सीरीज़ का, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे ही वो पूरी वीडियो होगी, और उस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन को समझेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, और स्पीड और वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम उस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हम स्पीड और वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक्सेलरेशन के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि एक्सेलरेशन आखिर में होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।